everyone, welcome back to my channel. So this is me Arsheen and I'm a person who loves talking about life, growth and having deep conversation. So जितने भी पॉडकास्ट में देख रही हूँ आजकल और जितने भी बुक्स में पढ़ रही हूँ ना, तो जितनी भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में गेन कर रही हूँ, आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड इट, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद एवरीबडी अराउंड. एंड जितने भी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करती हूँ आउट ऑफ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, आई हैव वेंट थ्रू, एंड उसके बाद वो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस कर रहे हैं ना, उसका कैसा मैंने सोल्यूशन निकाला, इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट. तो जो भी चीज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही चीज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ. ठीक है. सो आज की वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द अटैचमेंट इश्यूज. ओके, ऑफन दिस इज वेरी कॉमन नाउ. ओके, whenever people say that I'm scared of attachment, I have been that person. Even I was also scared of attachment, but then I understood one thing, that it's not the attachment which is very painful, but it is because we refuse to accept the reality. हमें acceptance करना ही नहीं है कुछ चीजों को लेके. लाइफ ऐसी होगी करके हमें लाइफ का निगेटिव पार्ट हमें देखना ही नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स टेक रिलेशनशिप एज एन एग्जाम्पल. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस इन रिलेशनशिप. इट्स नॉट लव, इट्स नॉट ट्रस्ट, इट्स नॉट कमिटमेंट, बट द एक्सेप्टेंस. अगर ये एक चीज हम सीख लेना कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जो इंसान है वो इंसान वैसा नहीं रहेगा, ये एक्सेप्ट अगर हम कर लेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. तो आप इंसान के साथ रहते भी हो, यू विल बी वेरी काइंड, यू विल गिव, यू विल बी यू, यू विल बी रियल, यू विल गिव ऑल द लव यू हैव, बट देन जब आपको छोड़ने का मौका आएगा या इंसान छोड़ के जा रहा होगा ना, यू स्टिल वोंट फील दैट पेन, दैट हर्ट, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड कि ऐसा एक दिन होना था या हो गया. सो वट एवर इट इज, आपने एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टिंग दैट द पीपल विल चेंज, एक्सेप्टिंग दैट द पर्सन हु इज obsessed with you today will not be the same even after the year. Okay, accepting that priorities may shift, accepting that nothing is assured in this life. Okay, क्योंकि एक साल पहले जो आप थे वो क्या अब आप हो नहीं होना. तो फिर एक इंसान को लेके हम क्यों ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई एक सिचुएशन को लेके हम ये चीज को क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हमें ये एक्सेप्ट करना ही नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज समवेयर वी ऑल वांट ऑल परमानेंट थिंग्स इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड. आज क्या है कल क्या होगा पता ही नहीं है. ये टेम्पररी दुनिया में हम परमानेंट चीजें ढूंढने निकले हैं, एंड दैट्स वेयर अटैचमेंट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल. सो व्हेन वी मीट समवन एंड वी स्टार्ट लाइकिंग देम, नो, वी डोंट जस्ट एंजॉय द मोमेंट, वी जस्ट स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट ये मोमेंट फिर से रिपीट होता रहे. अगर कोई इंसान ने आपको फूल दे दिया है तो हम चाहते हैं कि ये इंसान, वो हम इमेज बना लेते, एक स्टोरी बना लेते, ये इंसान नेक्स्ट टाइम भी फूल लेके आएगा. अब वो नहीं लाया तो हमें बुरा लगेगा. See, that's what I'm telling you. We don't accept कि आज लेकर आया कल शायद ना भी लाए, हो गया. अगर आपके दिमाग में पहले ये फीड है कि शायद ये बंदा कल ना लेके आए, हो सकता है उसे कोई मजबूरी रही होगी, तो हम वहां पे पीसफुल हो जाएंगे. We don't just love that person. Okay, we start assuming that they will also give the same amount of love back to us. तो ये प्रॉब्लम है. जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए. ये तो गलत बात हो गई. आपके लिए गलत है, वो इंसान के लिए नहीं. We don't just feel the connection, we start imagining the entire future together. मतलब 7 फेरे, शादी, कबूल है तक हम चले जाएंगे बस 2 मुलाकात में, समझ रहे हो. और फिर हम अपने दिल को ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं ना, खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना देते हैं हम. दिस पर्सन विल नेवर लीव, दिस पर्सन विल ऑलवेज स्टे द सेम. बट द रियलिटी इज पीपल डोंट स्टे द सेम फॉर एवर. जो इंसान पहले था वो अब नहीं है. जो इंसान मैं कुछ साल पहले थी, आज मैं वो इंसान नहीं हूँ. एंड व्हेन दे डोंट, लाइक यू नो, एज पर लाइक हमने जो एक स्टोरी बना ली है, अगर वो इंसान उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खड़ा नहीं उतरेगा, बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा. अगर मैं ये सोचूं कि अब आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे और आपने लाइक नहीं किया, व्यूज नहीं बढ़ रहे, मुझे बुरा लगेगा. मैंने छोड़ दिया. आई एम नॉट लाइक यू नो अटैच टू द व्यूज और लाइक्स और the things on my YouTube. आया तो आया, नहीं आया तो I'll keep continuing the work. So it's not the late replies that hurt, it's that we never accepted that कि इंसान लेट भी रिप्लाई कर सकता है. छोटी छोटी चीजें, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ. इट्स नॉट दैट द पर्सन इज नॉट हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन विथ यू टुडे, लाइक ड्राई कॉन्वर्जेशन, इफ इन केस द पर्सन इज हैविंग विथ यू टुडे, वो बुरा नहीं लगता. हमने कभी एक्सेप्ट करा ही नहीं है कि कॉन्वर्जेशन थोड़ी सुपरफिशियल लेवल पे भी हो सकती है कुछ दिन. वो इंटेंसिटी हमेशा सेम नहीं रह सकती, वो डीप कॉन्वर्जेशन हमेशा रह नहीं सकता. हमने वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया. इट्स नॉट द डिस्टेंस दैट हर्ट्स, इट्स दैट वी नेवर एक्सेप्टेड के एक टाइम आएगा जहाँ पे शायद दोनों को दूर रहना पड़ेगा.
हमने कभी वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो हर्ट करता है। द मोमेंट वी एक्सेप्ट ना कि पीपल चेंज, फीलिंग्स चेंज, सर्कमस्टेंसेस चेंज, हर चीज जो आप देख रहे हो वो चेंज होगा, तो आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। तो नो मैटर अगर आपको बुरा लगेगा, किसी इंसान को छोड़ना पड़ेगा, कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, यू स्टिल नो कि जो भी टूटे बिखड़े आपके टुकड़े हैं वो आपको लेके, वो आप लेके फिर से ग्रो करोगे। एक्सेप्टेंस विल नेवर मेक यू कोल्ड, इंस्टेड इन माई केस एक्सेप्टेंस हैज ऑलवेज मेकन मी मोर वाइजर। तो मैं और बहुत वाइज हुई हूँ ये चीज, ये एरिया ऑफ लाइफ में। सो वंस यू एक्सेप्ट दिस, योर लव्स बिकम वेरी हेल्थी। जब आप किसी आप इसके बाद में आप किसी से भी मिलते हो ना, आप वल्नरेबल होने से नहीं डरते, बिकॉज दैट इज हु यू आर। यू लव ओपनली, यू आर काइंड विथ एवरीबडी, यू आर हु यू आर। तो आप डरते नहीं हो अभी किसी के साथ में अपने इमोशंस शेयर करने से, बिकॉज यू नो यू हैव दैट पावर। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग समवन टू स्टे, नो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट दे आर हियर टुडे। अरे आज तो इंसान आया मिलने, कल आएगा नहीं आएगा उसकी सिचुएशंस डिपेंड करेंगी, उसकी प्रायोरिटीज डिपेंड होंगी, उसकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगा। तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम चीजों को ओवर एनालाइज करके, चीजों को एक स्टोरी में कन्वर्ट करके, दिमाग में एक स्टोरी, एक मूवी बना के वो चीजों से हम अटैच नहीं हो सकते, हमें अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। एंड व्हेन वी रिड्यूस दिस थिंग, जो स्टोरी मेकिंग, वो जो भी चीजें हैं ना, हम ये बंद कर देते हैं दिमाग में, अटैचमेंट वहीं से हमें हर्ट करना छोड़ देती है। सो बिकॉज यू नो व्हेन यू आर यू विल लव विदाउट क्लिंगिंग ओवर दैट पर्सन, यू विल स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स। ठीक है, आप समझते हो वो इंसान की तरफ से भी आप इश्यू समझते हो, अपनी तरफ से भी चीजें आप समझते हो, एंड यू वुड रैदर लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड स्पॉइलिंग द सिनेरियो, द सिचुएशन, you would just sit and you would love to communicate. This is like, you know, the strong mindset, the growing mindset. You stop thinking, overthinking, what if they leave me, like, you know, instead of that you will start like, even if life changes I'll be able to handle it, even if the person is choosing to walk away, that's okay. जितना टाइम भी मेरे साथ में था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, but now it's time to choose me. I'll take all the pieces and all, I'll walk away and I'll be happy with it. So because you're not loving for security now, you're loving because it's who you are, है ना? तो वहां से पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है। And if one day the person will still choose to walk away, you don't shatter. बुरा लगेगा, you will miss that person, because इंसान है, रोबोट तो नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा तो हमें आदत हो जाती है वो इंसान की। तो still you have this thing like, you know, it's okay, the person has taken this decision to walk away, I'll respect that and I'll choose myself, because you already accepted it long back. आपने पहले चीज बोल लिया था कि इंसान जैसा आज है वो वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले वो चीज एक्सेप्ट कर ली होती है। तो nothing in this world becomes permanent. सिंपल सा हेल्थी रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, if I'm talking to any person, be it friend or anybody who is very close to me, I'll keep that person very close. बट मैं इतना भी याद रखती हूँ कि मेरे को अपने साथ और क्लोज होना जरूरी है। सो आई होल्ड दैट पर्सन क्लोज, बट होल्ड माई सेल्फ मोर क्लोजर टू मी। आई गिव दैट पर्सन दी बेस्ट, बट आई विल नेवर सैक्रिफाइस माई आइडेंटिटी। मेरा जो कैरेक्टर है मैं वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। आई विल लव डीपली, बट आई विल एक्सेप्ट द रियलिटी ऑल्सो दैट जितना मैं दे सकती हूँ शायद वो पर्सन उतना दे नहीं पाएगा, और उतना वो नहीं देगा तो ठीक है यार, इट्स ओके, हैपेंस। वहां से रुकना है रुको, जाना है आगे बढ़ो। तो आप ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आप डिसीजंस ले पाते हो। सो द डे व्हेन यू एक्सेप्ट दैट द चेंज इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, अटैचमेंट बिकम्स ब्यूटिफुल इंस्टेड ऑफ पेनफुल। सो यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग विद द पर्सन, you are enjoying the moment, you are giving your best, but then you will never regret it. You know, you will never have this thing कि यार काश मैं ये ना करती। वो काश नहीं आना चाहिए। वो काश कब आएगा पता है? when you're doing it out of desperation, when you're expecting the same thing opposite person से भी। जब आप अपने आप में कंप्लीट होते हो, जब अपने आप को ही समझा चुके होते हो कि अर्शिन एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आई एम टॉकिंग दैट पर्सन, it might turn out good, it might turn out bad. Always have this two scenarios, always have this good scenario in your head, but then उसके पीछे ना पूरी मूवी मत बना लो कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, एक स्क्रिप्ट मत बना लो। And the moment you understand कि life is just not about what you have made a script in your head, it's all about what that higher power, that Allah has written it for you, आप उसी में ना खुश होने लग जाते हो। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। So this is what I wanted to tell. You are not being attached to that person, but you're being attached to the output, the outcome that you have imagined in your head. And once when you decide to break it out, I think आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत clearly समझ आ जाती है, and that's how you become more stronger. I hope this video helps you, and bye.